हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते, फ्यूचर ट्रेडिंग करते या तो आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करते और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करते तो ये जो टिप्स और ट्रिक्स है तो ये आपके लिए जो है तो यूजफुल रहने वाली है। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, तो ये आप अगर ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको जो है तो इन सब के बारे में हर एक ट्रेडर को जो है तो वो पता होना चाहिए। उसी तरीके से जो है तो आज तक आपने किताबी भाषा में जो है तो कुछ इसके मिथ्स है, इसके बारे में जो है तो आपने सुना होगा, या तो इसकी जो रियलिटी होती है तो आपने इसके बारे में जो है तो आज तक आपको किसी ने भी जो है तो यहाँ पर नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो के बाद में जो है तो आपके जितने भी सारे ये जो कंसेप्ट है ना, जिसमें जो है तो अभी तक आप अटके हुए हो, तो इससे जो है तो आपका छुटकारा हो जाएगा। ये जो है तो ये मैं आपको जो है तो यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो ये जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जो है तो इसको डिटेल में जो है तो उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, क्योंकि आप जो है तो ट्रेडिंग करते हैं तो वो प्रैक्टिकल चार्ट की मदद से जो है तो यहाँ पर वो आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पर जो है तो वो फाइंड करते हैं। तो आपके लिए जो है तो ज़रूरी हो जाता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। किताबी भाषा में जो है तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी जो है तो यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज पड़ा हुआ है। लेकिन अगर बरसों से जो है तो इतना सारा नॉलेज है, फिर भी जो है तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो लोग हैं 95% या तो उससे ऊपर भी नंबर जा सकता है, तो इतने सारे लोग जो है तो यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। वो जो है तो वो लूजिंग में ही रहते, वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। तो इसका रीज़न क्या है? तो फर्स्ट रीज़न के बारे में जो है तो मैं आपको यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो जो है तो आपने बरसों से सुना होगा या तो आपने किताबें भी पढ़ ली, आपको जो है तो बहुत सारे लोगों के वीडियोज भी आपने देख लिए, और सभी ने जो है तो आपको इस जाल में फंसाया हुआ है कि प्राइस जो है तो ट्रेंड लाइन की वजह से जो है तो वो ऊपर या तो नीचे जाती है। फर्स्ट इसमें ही मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस ऊपर या तो नीचे जो है तो वो ट्रेंड लाइन की वजह से कभी भी नहीं जाते। मैंने जो है तो आपको लाइव यहाँ पर जो है तो वीडियो जो मैं ट्रेड लेता हूँ उनको भी जो है तो यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। आपने जो है तो मुझे कभी भी कहते हुए आपने नहीं सुना होगा कि या तो मेरे चार्ट के ऊपर जो है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए जो है तो मुझे कभी भी नहीं सुना होगा आपने, या तो आपने कभी भी नहीं देखा है। तो ट्रेंड लाइन की वजह से जो है तो ये जो मिथ है आपका कि प्राइस ट्रेंड लाइन की वजह से ऊपर या तो नीचे जाती है, इस आपको टिप्स समझ लो, ट्रिक्स समझ लो। ये मैं आपको इसकी रियलिटी बता रहा हूँ कि प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए जो है तो आपकी ट्रेंड लाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। अगर जिसको यहाँ पर जो है तो असल में किताबों में जो है तो यहाँ पर ये आपको बताया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जैसे प्रैक्टिकली मैं इसको आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन इसी तरीके से जो है तो यहाँ पर वर्क करता है। कैसे कि ये यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। प्राइस क्या कर रहा है कि यहाँ से जो है तो इसके पास आता है और ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर प्राइस ट्रेंड लाइन की वजह से ही ऊपर जा रही है तो यहाँ से जो है तो प्राइस ने ब्रेक नहीं करना चाहिए था, फिर यहाँ से नीचे, यहाँ से जो है तो ये प्राइस ब्रेक हुआ है। अब क्यों नहीं होल्ड किया प्राइस ने? तो ये जो है तो आप ये मिथ जो है तो इसको पहले आपके दिमाग से निकाल लो कि प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए आपकी ट्रेंड लाइन रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए आप अब एक सिंपल सी बात है यहाँ पर जो है तो वो आप दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर ट्रेंड लाइन से प्राइस ऊपर या तो नीचे जाती है तो ट्रेंड लाइन को जो है तो मास्टर करना इतना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इसको कोई भी जो है तो यहाँ पर उसको मास्टर कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सीधा कंपटीशन होता है ना, तो वो बड़े प्लेयर के साथ में होता है। यानी कि कोई तो यहाँ पर लूज रहेगा, अपना पैसा जो है तो यहाँ पर लॉस करेगा, तभी जो है तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट करेगा, और कोई प्रॉफिट करेगा तो यहाँ पर जो है तो सामने कोई है जिसने जो है तो यहाँ पर लॉस किया है। और प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए जो है तो ये बड़े प्लेयर जो है तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि आपका जो कंपटीशन है तो सीधा जो बड़े प्लेयर होते हैं जैसे एफआईआई, डीआईआई, बैंक्स, हेज फंड, इन सब के साथ में होता है। तो उनके साथ में जो है तो आपको अगर लड़ना है, उनके साथ में अगर
आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको जो है तो उनके मूवमेंट के बारे में जो है तो पता करना होगा। अब यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले जो है तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्राइस ट्रेंड लाइन की वजह से ऊपर या तो नीचे नहीं जाती है। तो यहाँ पर ये सवाल बनता है कि फिर प्राइस ऊपर या तो नीचे क्यों जाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए जो है तो ट्रेंड लाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायर और सेलर, यानी कि बायर और सेलर इज नथिंग बट सप्लाई और डिमांड। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो है तो अगर डिमांड ज़्यादा है मतलब बायर स्ट्रांग है तो प्राइस जो है तो यहाँ पर नॉर्मली है कि वो ऊपर जाने वाला है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की या तो स्टॉक की या तो किसी कॉन्ट्रैक्ट की अगर यहाँ पर डिमांड कम है मतलब डिमांड नहीं है ज़्यादा तो प्राइस क्या होने वाला है कि नीचे आने वाला है, मतलब सेलर यहाँ पर जो है तो स्ट्रांग है। इस तरीके से जो है तो आपको इसको समझना पड़ेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना तो ये प्राइस का जो है तो वो क्या है, ये इसका इफेक्ट है। ये कॉज जो है तो मैंने आपको बता दिया बायर और सेलर है, और प्राइस किस तरीके से ऊपर या तो नीचे जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये तो फर्स्ट में ये हो गया। अब सेकंड जो टिप्स और ट्रिक जो भी है तो वो क्या है, वो है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना लोग आपको कितना भी यहाँ पर ज्ञान दे दे, कोई भी आप जो है तो किताब यहाँ पर पढ़ लो कि जो लैगिंग इंडिकेटर है आपको कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकते आप। जिसमें जो है तो कॉमन कुछ ट्रेडिंग इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मोस्ट ऑफ लोग जो है तो RSI या तो मूविंग एवरेज जो है तो इसको इस्तेमाल करते हैं और वो यही समझते हैं कि प्राइस जो है तो ऊपर जाने के लिए ये जो है तो इंडिकेटर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ प्राइस ऊपर नीचे जाने के लिए ये सभी इंडिकेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर जो है तो कुछ यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं यहाँ पर इंडिकेटर जो है तो लगा कर यहाँ पर ये करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन है कि यहाँ पर 20 EMA जो है तो आप यहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करो कोई भी ट्रेडिंग करो आप 20 मूविंग एवरेज का जो है तो मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर देख लो अगर प्राइस जो है तो ये आप क्या है कि ये जो EMA की लाइन है इसके ऊपर अगर प्राइस है तो आप ऐसा मतलब आपके लिए जो है तो ये ट्रेड लेने के लिए जो है तो ये इसका सिग्नल होता है। इस तरीके से ही ये वर्क करता है। अब यहाँ पर देखोगे प्राइस क्या कर रहा है कि प्राइस हर बार जो है तो यहाँ पर ये पीछे ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखोगे प्राइस ने क्या किया, यहाँ से जो है तो मान लो सपोर्ट ले लिया और प्राइस ऊपर चला गया। अब आप इसको मूविंग एवरेज मतलब जितने भी लैगिंग का मतलब क्या होता है कि जो अपनी जो जगह है ना अपना जो लोकेशन है तो वो प्राइस के साथ में चेंज करते हैं। इट मीन्स क्या है कि वो लैगिंग है, वो स्टैग्नेंट नहीं है, एक जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं। अगर प्राइस ऊपर या तो नीचे भी जाता है तो वो जो है तो क्या करेंगे उसके साथ में ही जो है तो वो मूव होते रहेंगे। इसको जो है तो हम लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। अब यहाँ पर देखोगे प्राइस जो है तो ये ऊपर जा रहा है, इसके साथ में ही जो है तो ये इंडिकेटर जो EMA है तो ये ऊपर जा रहा है। अब प्राइस ऊपर जा रहा है इसके साथ ये भी ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, अपने दिमाग के ऊपर जो है तो थोड़ा जोर लगा लो और ये यहाँ पर समझ लो कि ये जो है ना तो ये इंडिकेटर की वजह से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। हमें जो है तो कॉज और इफेक्ट इस सिंपल इस टेक्निक को जो है तो समझना है। प्राइस ऊपर जा रहा है इसकी वजह से जो है तो ये इंडिकेटर ऊपर जा रहा है। मतलब क्या है कि ये प्राइस का जो है तो ये इफेक्ट है। ये मतलब क्या है, ये इसका जो मूविंग एवरेज है तो ये इसका इफेक्ट है। इसका कॉज क्या है तो कॉज है प्राइस ऊपर जा रहा है, ये इसका कॉज है। ये क्या हुआ, ये इफेक्ट है। और मोस्ट ऑफ जो लोग है ना ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बनने का कारण यही है कि वो क्या करते हैं कि वो इफेक्ट को ट्रेड करते हैं, यानी कि लैगिंग इंडिकेटर को जो है तो यहाँ पर वो ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा है कि यहाँ पर अब इसका जो है तो सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है आप कोई भी मतलब इंडिकेटर जो है तो आप इंडिकेटर के भरोसे जो है तो लंबे रेस का घोड़ा जो है तो ट्रेडिंग में नहीं बन सकते। आप जो है तो यहाँ पर लिख के ले लो।
तो आपको जो है तो इंडिकेटर के जाल में नहीं फंसना है। आपको अगर इंडिकेटर के बेस पे करना भी है तो आपको स्टैग्नेंट इंडिकेटर होना चाहिए। स्टैग्नेंट इंडिकेटर मतलब क्या कि प्राइस अगर ऊपर नीचे भी जा रहा है ना तो उसने जो है तो मूव नहीं होना चाहिए, वो एक जगह पर जो है तो स्टैग्नेंट होना चाहिए। ये क्या हुआ, ये थर्ड जो आपको जो है तो मैंने सेकंड जो आपको टिप्स या तो ट्रिक्स आप जो समझ रहे तो इसको मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड क्या है कि थर्ड जो है तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये जो है तो आप मोस्ट ऑफ जो लोग हैं ना इंटरनेट पे या तो किताबी भाषा में समझ लो यही सर्च करते हैं कि ऐसे हमें जो है तो कोई तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसकी मदद से जो है तो हम रातों रात जो है तो यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। वो उनका मिथ है कि ऐसी स्ट्रैटेजी जो है तो वो जो जितने भी सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनके पास जो है तो ऐसे कोई तो स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से जो है तो वो बार बार यहाँ पर जो है तो प्रॉफिट में जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ना तो ऐसा कोई सेटअप है जो 100% ऑफ द टाइम यहाँ पर काम करने वाला है। मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी आपको तब तक यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकती है जब तक आप जो है तो उसको रिस्क मैनेजमेंट को आप जो है तो फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि आपका कोई भी ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो फेल हो सकती है, लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो ऑलवेज जो है तो आपके फेवर में काम करने वाला है। इसको आप जो है तो ये डीप में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको जो है तो मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। और ये जो है ना जितने भी सारे दुनिया भर के जो बड़े ट्रेडर होते या तो जितने भी सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है इस बात को वो अच्छे से जानते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है तो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है तो लंबे टाइम तक नहीं बना सकती है अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। ये सिंपल थर्ड जो मैंने आपको बताया तो ये इसका जो है तो ये टिप्स या तो ट्रिक्स जो भी कहना है आप इसे कह सकते हो। अब सेकंड में आता है कि अगर ये सब आपने सीख लिया फिर भी जो है तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं बन जाएंगे। तो इसका रीज़न क्या है? आपको जो है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में भी जो है तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, इसको अगर आप डीप में सीखना चाहते हैं ना तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो होता है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है और ये वीडियो की जो है तो ये लेंथ जो है तो ये बड़ी हो जा रही है, इसको मैं शॉर्ट में रखना चाहता हूँ तो इसकी वजह से जो है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको जो है तो इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया ना तो आपको जो है तो यहाँ पर ये फायदा देगा, ऐसा मैं जो हूँ तो यहाँ पर समझता हूँ। और इसी तरीके से आप अगर फ्री में स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना तो मेरे जो चैनल के ऊपर ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उन्हें देखकर भी जो है तो आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो आप अगर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।